हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया सर। सर अभी तो थोड़े से ठीक है। क्या बोले आप तब? सर ठीक है थोड़े से। थोड़े से ठीक है, क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, टेंशन हो रही है। अरे यार, टेंशन क्यों रहे हो बोर्ड का? बोर्ड के नहीं सर, वाइवा तो एक्सटेंड कर दिया अब। आजकल करते करते फाइल भी है तो इसीलिए कब है? के टाइमिंग पे। कब हो? 13 से तो स्टार्ट है ना, एग्जाम स्टार्ट है ना आप लोग का। यस सर, 13 तारीख से। तो कब होगा भाई वाह? पता नहीं सर, ये सर आजकल 12 तारीख से तो स्कूल नहीं परिणाम। जाना है। क्या बोल रहे हो सर, आप 12 से? 12 तक सर स्कूल 11 12 जाना। का तुम्हारा फिजिकल का वाइवा है। अच्छा, यस सर, फिजिकल सही का। कह रहा है ये। और 13 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे? यस सर, इकट्ठे सब कुछ हो रहा है। अच्छा, चलो कोई नहीं है। तो कैसा चल रहा है प्रिपरेशन एग्जाम का? शायद आप लोग का ये लास्ट क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो 3-4 दिन है ना, वो ब्रेक दिया जाएगा बोर्ड के प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो मे भी शायद हो सके तो मंडे से क्लास ना हो, ठीक है। तो उसमें आप लोग बोर्ड का प्रिपरेशन वगैरह कर लेना, ठीक है। ओके सर। ओके। तो आप लोगों ने सर्कुलर का डीपीपी कर लिया? अच्छा, 2 दिन क्लास हुई थी क्या? सर लिए थे क्लास? क्या क्या हुआ उस दिन? सर यस सर 2 दिन की क्लास चली। वर्टिकल मोशन कंप्लीट होता है, सर्कुलर वर्टिकल मोशन, वो वर्टिकल हाँ, अच्छा, रिवीजन के वर्टिकल तौर पे। सर्कुलर हो गया था। यस सर। ओके। और तो एक दिन तो वो चला होगा, दूसरा दिन? सर दूसरे दिन हमें वो सर दूसरे दिन में वो चला था, हमें किसी भी पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रशांत सर से पहले मोहम्मद नोमन सर ने क्लास ली थी हमारी। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, एक क्लास नुमान सर ने, एक क्लास प्रशांत सर ने लिया ना? यस सर। और एक दिन तो छुट्टी ही थी शायद, इलेक्शन यस के सर, दिन। ओके, छुट्टी थी। चलो ठीक है। तो हम लोग ना डीपीपी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा डीपीपी कर लेते हैं। मुझे अब नहीं लगता है कि कोई ज्वाइन होगा, ठीक है, आप लोग, क्योंकि अटेंडेंस जेई वाले में 11th में भी अटेंडेंस कम ही है, ठीक है। तो स्टार्ट कर ही लेते हैं, ओके, जितना भी हो पाएगा। थ्योरी तो करना ही रहे, तो कोई ज्वाइन भी करेगा तो बीच से भी देख सकता है, क्योंकि हम डीपीपी डिस्कशन ही करेंगे, ओके। ओके सर। चलो, डीपीपी किस किस ने किया ये बताओ तो पहले। किस किस ने ट्राई किया? जी, हैंड रेज करो, जिस किसने किया, कितना आपने किया। ठीक है, अफ्तार। सर आधी जी, ट्राई कर पाया सर मैं। रिया, और सौरभ, लव। बस इतने लोगों ने ही किया? आप लोग या दक्ष, लवकुश, लव, पूर्वा, आप लोगों ने नहीं किया क्या? सौरभ जी, आप लोगों ने क्यों नहीं किया, क्या ही? क्योंकि देखो, सर्कुलर मोशन तो स्टार्ट हुए 2 वीक हो गए ना। चलो कोई ना, हम लोग साथ साथ कर लेते हैं। ओके, किए हो? चलो ठीक है। तो आप लोग बताना जो जो भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, कोई ना। तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, DPP 1 सर्कुलर का, ठीक है। तो देखो, ये इक्वेशन तो इक्वेशन दिया हुआ है थीटा का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और ये हमसे पूछा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एट टी
आफ्टर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पे क्या होगी, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट। यानी हमें ओमेगा चाहिए 2 सेकेंड पे, तो ओमेगा तो कुछ और नहीं डी थीटा बाई डी टी होती है, यानी थीटा को तुम डिफ्रेंशिएट कर दोगे और फिर जो भी ओमेगा आएगी वो उसमें अब टाइम 2 पुट कर दोगे। जैसे कि देखोगे तो यहाँ से ओमेगा जो आ रही है, थीटा जो दिया हुआ है वो 2 की टी क्यू है ना, क्यू है ना ये, हाँ, सर 24 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी 6 इंटू टी स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगी है ना, तो ये एक्चुअली 6 टी स्क्वायर आ जाएगी, हाँ 24 सही है। तो हमें पूछा है कि इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो आप पुट कर दोगे तो 2 सेकेंड पे जो ओमेगा हो जाएगी 6 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 24 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर अल्फा में आता है एंगुलर एक्सीलरेशन में, ठीक है, तो पर सेकेंड ये हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है ये, ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ट्राई करो खुद से, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। Two racing car of mass M1 and M2 are moving on a circle of radii R1 and R2 respectively, ठीक है, दो कार है, मास M1 M2, रेडियस R1 R2 में मूव कर रहे हैं, their speed are such that they each make a complete circle in the same duration of time, यानी टाइम पीरियड दोनों का सेम है, ठीक है, the ratio of the angular speed of the first to the second car is, अच्छा बतला सकते हो ओमेगा का, हाँ जी, ओमेगा बतला सकते हो, टाइम सेम ले रहा है तो ओमेगा, हाँ जी सोचो क्या होगा, हेलो, मुझे तो 1:1 लग रहा है ना, क्योंकि टाइम पीरियड देखो, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो होगा या तो हम 2 पाई R/V लिख सकते हैं, ठीक है, या हम ओमेगा के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक कंप्लीट रोटेशन वो कंप्लीट करेगा ना तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 2 पाई होगा, ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एंगुलर वेलोसिटी भी टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिनियर के टर्म में जो टाइम होगा ना, जैसे कि हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म में टाइम निकालने तो डिस्टेंस और स्पीड के टर्म में निकालोगे ना तो डिस्टेंस के टर्म में 2 पाई R, क्योंकि एक जब कंप्लीट सर्कल लगाएगा ना, कंप्लीट सर्कल में वो अपने सरकमफ्रेंस इतना घूमेगा, ठीक है, तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो 2 पाई R होगा, ठीक है, अगर R रेडियस में है तो डिस्टेंस जो हो जाएगा 2 पाई R, एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई R, और अगर भी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो भी स्पीड से मूव कर रहा है तो हो जाएगा 2 पाई R/V, ठीक है, तो टाइम ये हो गया एक, एक तो एंगुलर के टर्म में, पैरामीटर के टर्म में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई R, ठीक है, 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तो वहां से जब तुम निकालोगे ना टाइम तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, तो देखोगे तो जब एक कंप्लीट सर्कल लगाएगा ना दोनों, चाहे कोई भी रेडियस में लगाए, ठीक है, तो दोनों का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई ही होगा, है कि नहीं, और ओमेगा अगर मान लो दोनों का एंगुलर स्पीड भी सेम है, या हमें वही उसी का पूछा ही है, हाँ, ω1/ω2 पूछा है ना, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड, तो ओमेगा देखोगे यहाँ से तो ओमेगा जो आ जाएगा वो 2 पाई/टाइम, ठीक है, तो टाइम दोनों सेम ही ले रहा है, ठीक है, और 2 पाई दोनों के लिए सेम ही होगा, और टाइम सेम ही ले रहा है तो ω1/ω2 तो 1 आ जाएगा ना, यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो ऑप्शन 3, ठीक है, क्लियर है ये, हाँ जी बताओ, सभी को क्लियर था ये, यस सर। यस सर। यस सर। चलो, हाँ, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, इफ अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, ठीक है, यानी इक्वल एंगल इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, यानी कि जो इसका एंगुलर स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं ना,
तो Yes, इसमें sir. पूछा है तो इसमें पूछा है इट्स वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज होगा, ठीक है। Sir, देखो change in direction only. नहीं, मैग सॉरी एक मिनट देख लेता हूँ मैं। इट्स वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर बोला है तो या तो डायरेक्शन में चेंज हो या मैग्नीट्यूड में, तो वेलोसिटी तो चेंज होगा। एक मिनट में ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से यहाँ क्लियर होगा। रिमेन कांस्टेंट, ये तो गलत है। चेंज इन मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड से जब ओमेगा सेम है ना, तो देखो अगर हम ओमेगा भी इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं ना, भी इक्वल टू आर इन टू ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा जो आ जाएगा भी बाई आर, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि अगर वो इक्वल एंगल इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, यानी ओमेगा कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो भी यानी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। स्पीड जो है वो भी तो नहीं बोल सकते, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा, तो स्पीड कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो स्पीड तो कांस्टेंट, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट होगा। चेंज इन डायरेक्शन ये सही है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। ओके, Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 4 देखो क्यों। चलो, Sir, option third. हाँ ऑप्शन 3 सही होगा। इसका इसका देख रहे हो 4 का? Yes, sir. 4 का देख लेते हैं। तो 4 का देखोगे, स्टोन ऑफ मास m is tied to the string of length L and rotated in a circle with constant speed v, ठीक है। द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड, द स्टोन फ्लाई। हाँ, अगर मान लो इफ द स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग अगर तुम छोड़ दोगे तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स लग रहा था, देखो अगर मान लो कि इस रॉड से तुम यहाँ से, ये मास है, इसको तुम सर्कुलर मोशन में इस तरह से रोटेट कर रहे हो, तो जो ये इसको सर्कुलर मोशन जो परफॉर्म करवा रहा है वो टेंशन है, ठीक है। और तुम रस्सी को जब छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे, तो होगा क्या कि ये टेंशन जीरो हो जाएगा। तो टेंशन जीरो होने से अब इसको, इसके वेलोसिटी के, यानी टेंशन जीरो यानी सेंटर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, इसको, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने वाला कोई भी फोर्स रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा। तो ये जहां पे भी छोड़ोगे ना, वहीं से वो टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। अगर तुम यहाँ से छोड़ रहे हो, यहाँ पे छोड़ा तो ऐसे भाग जाएगा, यहाँ छोड़ा तो ऐसे भाग जाएगा, यहाँ छोड़ा तो ऐसे भाग जाएगा, यहाँ छोड़ रहे तो वो इधर भाग जाएगा, ठीक है। तो वो टेंजेंशियली भाग जाएगा, ठीक है। जैसे ही तुम छोड़ोगे, तो ये प्रैक्टिकली भी तुम कर सकते हो घर वगैरह पे, ठीक है। तो ये टेंजेंशियली आउटवर्ड वो मूव कर जाएगा, ओके। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जो है वो हमेशा हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज कराने वाला कौन होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, उससे वो डायरेक्शन चेंज होता है। तो जैसे ही तुम रस्सी को छोड़ोगे तो टेंशन जीरो हो जाएगा, रस्सी स्लैक हो जाएगा, स्लैक होते हुए टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन जैसे ही जीरो होगा तो फिर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो वहीं से वो रेडियली जिस तरह से मूव कर रहा था, जिस डायरेक्शन में जिस पॉइंट पे छोड़ा गया, उस पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वो उधर ही वो मूव करना शुरू कर देगा। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ज्यादा डिस्कशन करने का वैसा है भी नहीं है, ठीक है। जी बताओ आगे, 5 6 7 इस तीनों में। जी Sir, बोलो। एक बारी sixth बता दो. The angular velocity of a particle revolving a circular orbit 100 times per minute। तो बेटा देखो ये क्या दिया हुआ है, एक मिनट में वो 100 रिवॉल्यूशन ले रहा है, यानी आरपीएम दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है ना, ये आरपीएम दिया हुआ है। और हमने बताया था ना आरपीएम को, आरपीएम से तुम रेडियन पर सेकेंड कैसे निकालते हो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n/60, Yes sir, हो गया. ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। चलो इसको रहने दो, इसमें इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं।
ये भी ज्यादा कुछ नहीं है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लिनियर वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देख लो, इसमें आप एक बार अच्छे से रीड कर लो, जिन्होंने किया हुआ है वो बोल सकते हो पहले ही, ठीक है, कि इसमें दिक्कत होगी या नहीं हुआ होगा आपसे, ठीक है। या जिन्होंने नहीं किया हुआ है एक बार सभी क्वेश्चन देख लो, ठीक है, कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, हो सकता है या नहीं हो सकता, एक बार देख लो, 2-3 मिनट लो, ठीक है, और चारों क्वेश्चन देख लो एक बार, ओके। क्योंकि एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डीपीपी है, 47 पेज है, ठीक है। और तो आप लोग एक बार देख लो। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया होगा ना? हाँ जी, और लोग बोलो। यस सर, हो यस जाएगा। सर, हो जाएगा। हो जाएगा, चलो तो ये सब कर लेना। बाकी इसमें भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टैलेंट। हम लोग डायनेमिक्स पे आ जाए क्या, या एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं? अच्छा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, देखो इस पे भी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हुए, ये कर सकते हो, ठीक है, ये करो। आप लोग ट्राई करो, बताना नहीं है वो, ठीक है, ट्राई करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ आप, या 1 भी करो, ठीक है, 1 भी करो तो। Two particles A and B are moving with equal speed v along two concentric circular path of radii r and 2r respectively in anti-clockwise sense, यानी दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो सेम ही है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, देखो मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि एक आर रेडियस का सर्कल है और दूसरा जो है वो 2r रेडियस का सर्कल है, ठीक है। दो पार्टिकल दोनों एंटी क्लॉकवाइज, मान यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी दोनों सेम ही डायरेक्शन में इस तरह से मान लो मूव कर रहा है, ये ऐसे, ठीक है, भी से ये भी भी से। तो किसी एक के रिस्पेक्ट में हमें बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम। क्या बोल रहा है? टू पार्टिकल ए बी आर मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटी भी, हाँ, मिनिमम सेपरेशन दोनों में कब होगा? जब दोनों एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है, तभी मिनिमम सेपरेशन होगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक यहाँ एक यहाँ, तब डिस्टेंस बढ़ ही जाएगा, ठीक है। एक यहाँ है मान लो और दूसरा यहाँ है, तो डिस्टेंस बढ़ ही जाएगा। तो मिनिमम सेपरेशन तभी होगा जब दोनों एक ही लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, यानी ये इस पोजीशन पे आएगा, तब दोनों का मिनिमम सेपरेशन होगा। और तुम देखोगे तो ये रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक 2r है, तो इस दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो r ही है, ठीक है। तो किसी को भी a मान लो, मान लेते हैं इसको a ले लेते हैं और ये b है अपना, तो a के रिस्पेक्ट में b का बताना है, तो देखोगे सिचुएशन कुछ इस तरह का बना कि ये b है और ये भी b है, ठीक है, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है r है, तो देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया ना, यस सर। ठीक है। तुम जैसे ही देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का 0 हो जाएगा, तो भी रिलेटिव जो हो जाएगा यहाँ से देखोगे तो 0 होगा, ठीक है। तो जो ओमेगा होती है वो भी रिलेटिव परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो है ही बाई आर, तो ये 0/r, तो फिर ये 0 ही होगा, ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग, इसमें भी शायद 0 ही आ रहा है क्या? दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज सर डायरेक्शन? सेम में मूव कर रहे हैं तो उसका भी 0 ही आना चाहिए। 0 ही आ जाएगा, हाँ 0। मैं देख लेता हूँ आंसर 1 2 का, क्योंकि दोनों 1 का 1 2 का 3 दे रहा है, 2 का 3
यानी ओमेगा। अच्छा एक मिनट, इसमें पूछा क्या, एंगुलर स्पीड ऑफ बी। एंगुलर वेलोसिटी दे अच्छा दी। नहीं होता, अच्छा अच्छा एक मिनट, ये देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये नहीं सर नहीं, सेकंड वाला क्वेश्चन था। सेकंड वाला हो रहा है ना। अच्छा सेकंड, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंगुलर स्पीड, ठीक है, एज सोन पोजीशन। एक मिनट बेटा, देखो यहाँ पे गिवन क्या है ना, कि हमें ओ के रिस्पेक्ट में गिवन है v and 2 ये रिस्पेक्टिवली, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू a फ्रॉम सोन पोजीशन, यानी o के रिस्पेक्ट में। मैं एक देखो यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, ये पहले मैंने इनर सर्कल बना लिया, ठीक है, जो अंदर वाला था, ठीक है, वो सर्कल, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अगर मान लो v से मूव कर रहा है, ठीक है, तो along two circular rays are anti-clockwise since एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है, अगर ये ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है, इसने कुछ और बोला है क्या, इक्वल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अच्छा इक्वल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, ये पांचों आर इंटू आर। अच्छा दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इक्वल है, ठीक है, यानी अगर हम इसका अगर हम भी निकालें, ठीक है, तो अगर मान लो ये ओमेगा से मूव कर रहा है, तो इसका भी जो हो जाएगा आर इंटू ओमेगा, और बाहर वाला का जो भी होगा ना, इसका जो भी होगा वो होगा आर इंटू टू ओमेगा, यानी टू आर ओमेगा, ठीक है। अब देखो, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी अलग अलग हो गए, ओमेगा सेम था यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड जो था वो इक्वल था, ठीक है, इसलिए वो जीरो आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पीड अब देखो अलग अलग हो गई, इसका स्पीड आर ओमेगा हो गया, इसका स्पीड जो है टू आर ओमेगा हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो सेपरेशन तो आर है, लेकिन इसका स्पीड आर ओमेगा है और इसका स्पीड टू आर ओमेगा है, तो अब रिलेटिव स्पीड तुम देखोगे तो आर ओमेगा आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, इसमें तुम देखोगे भी रिलेटिव तुम देखोगे, ठीक है, भी रिलेटिव तुम देखोगे तो टू आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा, ठीक है, टू आर ओमेगा माइनस आर ओमेगा, जो कि आर ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, तो जो ओमेगा होगी वो भी रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन आर, ठीक है, तो भी रिलेटिव आ गया आर ओमेगा, और डिस्टेंस दोनों के बीच आर है, तो ये ओमेगा आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था ये, बताओ जी, यस सर। क्लियर है, तो दोनों में डिफरेंस है, इसमें देखोगे तो इक्वल स्पीड गिवन था, इसमें इक्वल एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें इक्वल भी था, इसमें इक्वल ओमेगा था, तो ओमेगा इक्वल होने से क्या हो गया कि वेलोसिटी अलग अलग हो गई, क्योंकि रेडियस दोनों का अलग अलग है, ठीक है, ओ के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ओ के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो इसका डिस्टेंस आर इंटू ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा क्योंकि दोनों का सेम ही है, ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दोनों का ओमेगा है, और इसका देखोगे तो ये टू आर रेडियस पे आ गया, तो इसका हो जाएगा भी इंटू भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ओमेगा सॉरी आर जो हो जाएगा वो टू आर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से अगर मैं ऐसे लिख दूँ इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, यानी टू आर इंटू ओमेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है ये तो सॉरी, ये भी अब कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। when separation between them is maximum, ठीक है, और दोनों का क्या है ये बता दो आप, ये करो, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करो, ट्राई करो आप दोनों दोनों क्वेश्चन, फिर मैं आपसे पूछता हूँ।
So third option. हाँ जी, बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है देख लेता हूँ मैं। 3 का 3 का 3 का 4 दिख रहा है यहाँ तो। 3 का 4 3 का 4 है यार। क्या है? हाँ, वाह। देखो, करते हैं इसको। टू पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग विथ इक्वल स्पीड। ध्यान देना, इक्वल स्पीड है भी। along टू concentric सर्कल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एंड टू आर। ठीक है, यानी एक का रेडियस आर है, दूसरा का रेडियस इससे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, टू आर है। ठीक है, तो आर और टू आर रेडियस का 2 हो गया, और दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, और डिस्टेंस दोनों का मैक्सिमम है। डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा तुम देखो, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक इस सर्कल पे यहाँ होगा और दूसरा इस सर्कल पे यहाँ होगा। अगर मान लो दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे मूव करेगा और ये भी इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे। बोलो। जी, यस सर, मतलब जब दोनों एक दूसरे से 3r के डिस्टेंस पे होंगे। हाँ ठीक है, तो 3r हो जाएगा ना, और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का 2v हो जाएगा, क्योंकि देखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस जो है ये तुम यहाँ से चेक करोगे, नहीं यार 2r ही होगा ना, नहीं 3r हो जाएगा। 3r होगा ना, हाँ 3r हो जाएगा, 3r सही है। तो क्योंकि ये और दोनों वेलोसिटीज अपोजिट। 2v हो जाएंगी। हाँ हाँ ठीक है, तो ये डिस्टेंस r और ये पूरा 2r, तो ये हो जाएगा 3r। एक ऊपर v से जा रहा है, एक नीचे v से जा रहा है। ठीक है, तो v रिलेटिव जो हो जाएगा वो 2v हो जाएगा, तो ओमेगा जो आ जाएगा वो v रिलेटिव 2v/3r। 2v/3r। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 किया किसी ने? सेम है, उसी तरह का है ये भी। ठीक है, इसमें देखोगे तो ओमेगा अलग अलग कर दिया है। ओमेगा सेम है तो ओमेगा सेम है तो भी तुम लिख सकते हो। इसका तुम भी लिखोगे तो इसका जो भी हो जाएगा ओमेगा इंटू आर होगा, इसका जो भी हो जाएगा वो ओमेगा इंटू 2r हो जाएगा, है ना। ओके, और डिस्टेंस जो है वो अगेन 3r होगा। डिस्टेंस 3r, और ये इसका वेलोसिटी ओमेगा r, और इसका वेलोसिटी 2 ओमेगा r। ठीक है, 3 ओमेगा बाय आर। ठीक है, तो ओमेगा ओमेगा थर्ड हाँ ऑप्शन। ओमेगा आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड ओमेगा। हाँ, तो देखो भैया होता क्या है ना कि अगर मैं बोलूँ ना कि ओमेगा की बात अगर करें ना, तो अगर दो चीजें सेम स्पीड से अगर मूव कर रही है ना, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम ओमेगा निकालोगे ना किसी के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा सेम ही आता है। ठीक है, कि अगर मान लो कि ये पार्टिकल मान लो चाहिए ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये जो है रॉड मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा है,
तो इसका ओमेगा कहीं से भी निकालोगे तो ओमेगा हर एक पॉइंट का जो ओमेगा है सेम ही आएगा, ठीक है। इसका ओमेगा, इसका भी ओमेगा ही आएगा, ठीक। सिर्फ वेलोसिटी हर एक पॉइंट का अलग अलग होगा, ओमेगा सेम ही होगा, क्योंकि अगर हम जब बात करें जब ये घूमेगा, ठीक है, अगर मान लो कि ये k इक्वल टू 0 पे है, किसी भी टाइम पे ये यहाँ पे आ जाएगा, तो रॉड का हर एक पॉइंट जो है ना वो सेम एंगल से घुमा है, ठीक है। ये मान लो कि यहाँ पे था, तो हर एक पॉइंट जो है वो सेम एंगल से घुमा है, ठीक है। तो इसका ओमेगा जो है सभी पॉइंट का ओमेगा सेम ही होगा। लेकिन तुम जब भी की बात करोगे तो भी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उस पॉइंट का। तुम देखोगे ये पॉइंट इतना नीचे आया, ये पॉइंट इतना नीचे आया, ये पॉइंट इतना नीचे आया, लेकिन एंगल सभी ने थीटा ही घूमा, ठीक है। ओमेगा सभी पॉइंट का ओमेगा सेम ही है, इसका भी ओमेगा ही होगा, इसका भी ओमेगा ही होगा, इसका भी ओमेगा। और किसी के रिस्पेक्ट में भी तुम देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में इसका ओमेगा देखो, या इसके रिस्पेक्ट में इसका ओमेगा देखो, या इसके रिस्पेक्ट में इसका ओमेगा देखो, तो ओमेगा सभी का सेम ही आएगा, ठीक है। ओमेगा सभी का सेम ही आएगा, लेकिन वेलोसिटी सभी का अलग अलग आएगा, क्योंकि सबका वेलोसिटी अलग है। क्योंकि जब ये नीचे आया तो इसने इतना डिस्प्लेस हुआ, ये पॉइंट इतना डिस्प्लेस हुआ, ये पॉइंट इतना डिस्प्लेस हुआ, तो सबसे ज्यादा ये पॉइंट डिस्प्लेस हुआ, तो इसका जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, और होगा भी, जो कि ये डिस्टेंस मान लो कि ये एल है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, ठीक है। मनोज थोड़ा ठीक है। तो इसका देखो, तो भी एल इंटू ओमेगा, अगर मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो भी होगा वो मान लेते हैं हम 3l/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इंटू 3l/4। इसका मान लो कि हाफ डिस्टेंस, ये मान लो कि बीच में है, तो इसका हो जाएगा v इंटू l/2, ओमेगा इंटू l/2। तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन ओमेगा सभी पॉइंट का सेम है, ठीक है। ओके, क्लियर है ये? यस सर। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्लास में, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम देखोगे तो तुम एक लाइन पे ले लो ना, एक लाइन पे ले लो, मान लो एक ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में तुम देखोगे तो कार दोनों के बीच जो डिस्टेंस है पहले वो तो 50 दे चुका है, ठीक है। तो ये जो है वो अलोंग इधर ही जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और इसको देखोगे तो ये 60 डिग्री एंगल बना के इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इससे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा। तो ओमेगा के लिए परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए हमें, और डिस्टेंस दोनों के बीच 50 मीटर का है ये लेंथ, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, और इसका तो परपेंडिकुलर में कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, इसके अलोंग ही है। तो ये जो आ जाएगा 10 sin 60, ठीक है। तो ओमेगा जो हो जाएगा 10 sin 60/50, है कि नहीं? बोलो, 10 sin 60/50, क्लियर है? यस हाँ सर। जी, तो ये होगा। सर तो चलो ऑप्शन, देख लो ना कौन सा ऑप्शन होगा। 10 60 ऑप्शन 5 से, फर्स्ट। हाँ हो जाएगा फर्स्ट, √3/2। हाँ ठीक है, ये भी हो जाएगा यार, ये सब हमने किया हुआ है, ठीक है। ऐसा है, ये सब क्वेश्चन। एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगेन दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो, बताओ इसमें। इसमें आप बताओ, ट्राई करो आप लोग खुद से पहले, ठीक है, इसको ट्राई करो।
अजय हुआ किसी का? सर फर्स्ट का थर्ड है 0। बॉडी मूव विथ कांस्टेंट एंगुलर, यानी ओमेगा सेम है, यानी ओमेगा सेम है तो अल्फा 0 होगा। यस ठीक है। सर। और Yes, sir. Option सेकंड का सेकंड 10 पाई, यानी यहाँ से ओमेगा तो तुम निकाल लोगे। ठीक है, ओमेगा निकाल लोगे। ओमेगा कितना आ जाएगा? ओमेगा जो आ जाएगा वो 20 पाई। यस सर 20 पाई को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 पाई माइनस का। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट। ठीक है, 2 सेकेंड में स्टॉप हो गया। हाँ ठीक है, तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी से कर लोगे। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। 3 देखोगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज, क्या बोला है? यूनिफॉर्म स्पीड, यानी भी सेम है। भी सेम है तो ओमेगा सेम होगा, क्योंकि ओमेगा होता है V/R, है ना? यस सर। हाँ, तो यूनिफॉर्म क्या बोला है इसमें? तो अलोंग द सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड द एंगुलर एक्सीलरेशन तो 0 हो जाएगा ना? यस सर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4, A body moves with constant angular velocity on a circle, यानी ओमेगा कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड है, इजी है ये सब तो। सर 0। हाँ ठीक है। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ये इसका करो। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ट्राई करो। ठीक है, 1 to 5 ट्राई करो। ट्राई करो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। ओके। हेलो।
अजी हुआ किसी का? हेलो सर फर्स्ट और सेकंड कर लिया, थर्ड फोर्थ तो हो गया सर। थर्ड फोर्थ हो गया, ठीक है। थर्ड फोर्थ में था ही क्या? यस सर, इसलिए तो जल्दी कर लिया सर। पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी ओमेगा जीरो होगा। ओमेगा जीरो होगा तो कौन सा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जीरो जीरो होगा? होगा। दोनों एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक तो एक्सेलरेशन चाहिए ना कम से कम, टेंजेंशियल जीरो होगा ना। यस सर, टेंजेंशियल ठीक है, जीरो होगा ओमेगा सर। कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। भी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब भी चेंज नहीं कर रहा, यानी ए टेंजेंशियल जीरो होगा ना। लेकिन ए रेडियल तो हमेशा रहना चाहिए ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बिना रेडियल एक्सेलरेशन का तो सर्कुलर मोशन होगा नहीं। तो एक्सेलरेशन किधर होगा? रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, या कांस्टेंट? ये होगा ना रेडियली इनवर्ड, ऐसे हमेशा सेंटर की तरफ। जब यहाँ आएगा तो इधर, यहाँ आएगा तो ऐसे। यस सर। बोलो, है ना? तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या आया था? अब बताओ क्या ये थे तुम? सर वो गलत हो जीरो, गया था सर, वो जीरो। सर टेंजेंशियली का बता दिया था वो मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। ओके, क्वेश्चन 4 में देखोगे तो पार्टिकल रिवॉल्व डाउन द सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। सेम है उसी तरह का शायद ये। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज along द circumference ऑफ द सर्कल, ये तो गलत हो गया। सर्कमफ्रेंस के along में, सेंटर के along होगा, या along रेडियस हम बोल सकते हैं, है ना? यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो यही है ना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। एक मिनट में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा ना, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेलोसिटी इज रेडियल, नहीं वेलोसिटी तो रेडियल नहीं होता, वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल होगा ना। वेलोसिटी इज टेंजेंशियल एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल ओनली, ये गलत है, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में होगा, रेडियल एंड velocity is radial, acceleration has both radial and tangential component, option 3। बोलो हाँ जी, यस सर। क्या हुआ? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे कुछ? हाँ जी, यस सर। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? सिर्फ हाँ जी, पूर्वा, लवकुश, आलिया यस सर। और लोग। क्या हुआ लोग? कितने लोग? आप लोग 12 लोग है ना? चलो, तो 1 में कोई कंफ्यूजन? 1 में कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। में ठीक है, 2 में? अच्छा क्वेश्चन लग रहा है 2। The linear and angular acceleration of particle is इतना 10 and 5, ठीक है। It will be at a distance from the axis of rotation given by, यानी हमसे r का वैल्यू पूछा है। तो याद करो कि दोनों एक्सेलरेशन होते क्या थे। एक तो पहले ए सेंटीपिटल, जो कि रेडियल जिसको बोल सकते हैं, ए रेडियल जो होता था v² by r होता था। और ए टेंजेंशियल को हम या तो ओमेगा इंटू आर लिखते थे, या हम लिखते थे, नहीं सॉरी, आर इंटू अल्फा लिखते थे, आर इंटू अल्फा लिखते थे, या हम डीवी बाई डी टी लिखते थे, है कि नहीं? याद है कि भूल गए आप लोग? यस बोलो, सर। याद है ना? तो टेंजेंशियल दिया हुआ है, अच्छा, लिनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा गिवन है, अल्फा पहले लिनियर है, अल्फा 5 हो जाएगा तो, ठीक है। और लिनियर एक्सेलरेशन, लिनियर में ये टेंजेंशियल गिवन होगा। यार यहाँ पे लिनियर एक्सेलरेशन में कौन सा? लिनियर में टेंजेंशियल होगा, ठीक है। और एक टेंजेंशियल गिवन है, वो 10 मीटर पर सेकंड, तो इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक टेंजेंशियल 10 है, इक्वल टू आर, और अल्फा 5 है,
तो R जो आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, बोलो। हाँ जी, यस सर। ठीक है। चलो, तो ये सब कर लेना यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें अच्छे से कवर किया है, ठीक है। और ये इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार थ्योरी जो हमने क्लास में करवाया और एग्जाम्पल वगैरह वो सब देख लेना, ठीक है। हमने दोनों सभी चीज़ अच्छे से किया सर्कुलर का, ठीक है। सिर्फ एक, अच्छा ये अच्छे से हो गया था ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो तो मैं करवाया नहीं, एक ही क्लास करवाया हूँ, तो सही से हो गया था ना, समझ आ गया था ना सभी। सर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं थी, थ्योरी थोड़ी बहुत हुई थी सर। चलो हम वहीं पे चले जाते हैं। चलो थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है। बैटरी भी लो हो रहा है क्या, चार्जर भी पास में है। चलो, तो देख लो एक बार अच्छे से। लेट थीटा डिनोट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन द वर्टिकल प्लेन if the mass of the bob is m, then tension and strain is mg cos theta. Always never at extreme position at mean position. अच्छा एक बात बताओ कि mg cos थीटा जो टेंशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, टेंशन हर एक पॉइंट पे चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि टेंशन जो है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। और ये भी तुमने देखा होगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि अगर ये पेंडुलम, मान लो कि ये जो रॉड है, मान लो कि एक स्ट्रिंग से हमने एक बॉल को कनेक्ट किया और वो इस दोनों के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, इस दोनों के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये थीटा यानी इस दोनों के बीच ये ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो होता क्या है कि अगर ये थीटा एंगल बना रहा है ना, तो तुम यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे होगा क्या, अगर मान लो कि ये यहाँ से इधर आ रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी v होगा, तो यहाँ पे mg, और यहाँ पे देखोगे तो टेंशन थी, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा, टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई, और r को लेंथ ले लो, लेंथ के इक्वल रेडियस, तो ये l। यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे ये रुक जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे जाकर रुकेगा तभी ये फिर नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से मान लो पेंडुलम क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका वेलोसिटी दोनों एक्सट्रीम पे जीरो होता है, वो एसएचएम के टाइप का होता है। एसएचएम आप 11th में ही करना था, स्कूल में पढ़े होगे, तो इस एसएचएम में देखे होंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये mg, और mg का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है, mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, जो कि mg, तुम देखोगे ये थीटा है तो ये भी थीटा ही बनेगा, तो ये mg cos थीटा आएगा, ठीक है। और इधर टेंशन, और यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो टेंशन जो है वो mg cos थीटा के इक्वल ही होगा। तो mg cos थीटा कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पे हो रहा है, ठीक है, सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पे ये होगा mg cos थीटा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। तो उसके बाद हम पे
बोलो यार, हुआ किसी का? A pendulum ball with speed 3 मीटर per second while passing through the lowest position. Length of the pendulum दिया हुआ है, यानी speed when it make an angle 60 with the vertical. एनर्जी कंजर्वेशन करना है, बोलो जी। यानी कि देखो, लोएस्ट पोजीशन पे जब ये मान लो यहाँ पे था, तो इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब ये 60 डिग्री बना लिया, मान लो यहाँ पे ये 60, तो ये कुछ हाइट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, तो कितना हाइट ऊपर जाएगा, होगा क्या कि ये जो हो जाएगा, ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से लेकर ये देखो, टोटल लेंथ तो नीचे यहाँ से यहाँ तक एल होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ जो है एल होगा, और ये लेंथ जो होगा वो बेसिकली एल कॉस 60 होगा, ठीक है। तो जो ये हाइट ऊपर गया ना, जितना हाइट ये ऊपर गया, हाइट जो होगा वो एल माइनस एल कॉस 60, ठीक है। और कॉस 60 हाफ होगा, तो एल माइनस एल बाई टू, यानी एल बाई टू हाइट वो ऊपर चला गया। तो अब तुम कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना है, ठीक है। हमें सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे अगर इसी को हम रेफरेंस ले ले, तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तुम इसका वैल्यू भी रख सकते हो, v का, v जो था वो 3 था, 3 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल 0। जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो मान लो वेलोसिटी v हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसने कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी, और एच जो होगा वो एल बाई टू के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखोगे तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हाफ हाफ भी कैंसिल हो जाएगा सभी तरफ से, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस जी एल, ठीक है, यानी 3 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस जी एल। तो यहाँ से निकाल लो, 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस जी का वैल्यू 10 ले लो, और लेंथ का 0.5 दिया हुआ है, तो भी जो है वो 4 आ जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर यानी 2 आएगा, ठीक है। समझ गए? यस सर। ठीक है। तो देखो, होता क्या है ना कि हमने जब एक क्लास मैंने लिया था सर्कुलर मोशन का, वर्टिकल का, तो बताया था कि इसमें दो ही चीज का यूज ज्यादा होता है, कि तुम्हें एक तो करना है, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन, और दूसरा इक्वेशन लिखना होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से ही सभी क्वेश्चन हो जाते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। तो यहाँ पे देखो एनर्जी कंजर्वेशन का यूज आया। हो सकता था कि यहाँ पे तुमसे ये पूछ ले, टेंशन पूछ लेगा, तो टेंशन जैसे ही पूछेगा तो फिर आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखना पड़ेगा। देखो मैं एक यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैसे होगा, कि यहाँ पे तुम देखोगे तो mg इधर लगेगा, एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा, ये 60 है तो इधर mg cos 60 आ जाएगा, और ऊपर टेंशन लगेगा, तो टेंशन माइनस mg cos 60 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो तुम यहाँ पे लिखना चाहोगे तो टेंशन माइनस mg cos 60, क्योंकि सेंटर की तरफ टेंशन लग रहा है और mg cos 60 इधर लगेगा, तो नेट फोर्स उधर जो हो जाएगा वो टेंशन माइनस mg cos 60 सेंटर की तरफ, और ये इक्वल होगा हमेशा mv स्क्वायर बाई r। तुम यहाँ से भी निकाल चुके हैं, भी का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, मास गिवन होगा, ठीक है। मास इसमें गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें टेंशन नहीं पूछा है, टेंशन पूछेगा तो मास गिवन रहेगा। तो यहाँ से टेंशन जो हो जाएगा वो mg cos 60 प्लस mv स्क्वायर बाई r, मास गिवन रहेगा, तुमने वेलोसिटी निकाल रखा है तो भी रख लोगे तो टेंशन आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ओके।
ये क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो ये बताओ। देखो कॉनकेव का मतलब क्या हुआ, एक शेप ऐसा होता है और दूसरा शेप ऐसा होता है, ठीक है। तो आप 9th में या 8th में या 10th में आपने पढ़ा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। तो ये यस सर, बताओ कि मेरा कॉनकेव शेप कौन है, ये या ये है ना, ठीक है। तो ये यस सर। कॉनकेव शेप है। तो इसमें तुम देखोगे लोएस्ट पोजीशन विल बी, सॉरी कॉनकेव ये नहीं होगा यार, कॉनकेव ये होगा, ठीक है। यस सर। ये सर ये कॉनकेव होगा, ठीक है। तो ये कॉनकेव है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे हमसे मान लो कि कोई व्हीकल है, ठीक है, वो भी स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस पोजीशन पे हमसे पूछा है कि नॉर्मल थ्रस्ट कितना लगेगा रोड पे, यानी नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पे देखोगे तो नॉर्मल ऊपर, mg नीचे। तो सेंटर की तरफ जो सेंटर होगा इधर होगा, सेंटर की तरफ नॉर्मल लग रहा है तो नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू mv² बाई r, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल देखोगे तो mg प्लस mv²/r। एक इक्वेशन ऐसा हो सकता है कि इस तरह के सरफेस पे अगर मूव कर रहा है तो देखोगे तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, तो सेंटर जो है नीचे है। तो इस यहाँ पे तुम और भी स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे तुम इक्वेशन लिखना चाहोगे, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहोगे तो तुम यहाँ पे देखो सेंटर अंदर है, नीचे है, यानी नीचे की तरफ नेट फोर्स जो आएगा वो mg माइनस नॉर्मल आएगा यहाँ, इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से नॉर्मल देखोगे तो वो आएगा mg माइनस mv²/r। ये दोनों इक्वेशन समझ आया, यस सर। Yes, ठीक है। sir. तो यस सर। अब तुम एक बात बताओ कि कहाँ पे नॉर्मल जीरो होने का चांस है, कहाँ पे नॉर्मल जीरो होने का चांस है बताओ। सर टॉप पे, इधर टॉप पे। इस वाले में ना, केस 2 में ना, क्योंकि यहाँ पे देखो तो दोनों यस दोनों सर। ऐड हो रहा है तो ये तो कभी जीरो नहीं होगा। इसमें देखो तो एक प्लस है एक माइनस है। अगर mv²/r mg के इक्वल हो जाए, वेलोसिटी मान लो इतना हो जाए कि वो mg mv²/r का वैल्यू mg के इक्वल हो जाए तो नॉर्मल जीरो होगा। तो आपने ये यस। फील भी किया होगा कि जब कार वगैरह ऊपर जब चढ़ती है ना, ऐसा कर्व रोड पे, ठीक है, तो उस केस में जो है वो कार का कांटेक्ट वगैरह छोड़ने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे इस तरह के शेप में आती है तो यहाँ पे नॉर्मल जीरो होने का, तो वो कितना भी स्पीड से जाएगी तो वो कांटेक्ट नहीं छोड़ेगी। लेकिन इसमें अगर वो एक लिमिट से ज्यादा स्पीड से चली गई ना तो वहां पे कांटेक्ट छोड़ सकता है, ठीक है। तो कांटेक्ट छोड़ सकता है यानी वो लिफ्ट अप हो सकता है कार वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस तरह के सरफेस पे जाओगे ना तो यहाँ पे स्पीड जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, स्पीड ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्पीड कितना होना चाहिए वो भी तुम यहाँ से निकाल सकते हो। लिमिटिंग केस में नॉर्मल को जीरो कर दोगे तो वैल्यू स्पीड जो होना चाहिए वो √gr के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड। ओके, फॉर नॉट लिफ्टिंग अप। ओके, यस सर। चलो हाँ तो ना हुआ वर्टिकल सर्कुलर। तो ये बतला दो, इन्हें सर्कस करो, इसमें बताओ कि कौन सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूं इस चारों में। एक में 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है, 2-3 मिनट में आप पढ़ के बतला दो। सर क्वेश्चन नंबर 8।
हाँ हेलो। सर क्वेश्चन नंबर 8। 8 ठीक है। 8 और 6 7 हो गया। सर इसमें पहले से ही डाउट था मुझे 8वें क्वेश्चन में। 8वें में ठीक है। A heavy mass is attached to a thin wire। चलो ये तो क्या दिक्कत है इसमें, ये बताओ कहाँ पे ज्यादा ब्रेक ब्रेक हो सकती है? तो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होती है? लोएस्ट पॉइंट पे होती है ना। यस यस सर। सर। सबसे ज्यादा टेंशन जहाँ होगी वहीं पे ब्रेक होने का चांस ज्यादा होगा ना। तो सबसे ज्यादा टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे होगी, तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। और सर एंगल की बात करें तो सर कौन से एंगल पे ज्यादा ब्रेक करेगी चांसेस नहीं है, किस? सबसे ज्यादा तो एक ही पॉइंट पे हो सकती है ना। मतलब सर एंगल भी तो कुछ होगा मेरे ख्याल से। एंगल नहीं होगा। एंगल तो जीरो हो जाएगा ना सर लोएस्ट 0 पॉइंट पे। डिग्री। तुम अगर हाँ वर्टिकल से तुम लोगे तो वर्टिकल से तो जीरो एंगल हो जाएगा ना। ओके सर। ओके हाँ तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। टेंशन इन द लोएस्ट पॉइंट वो mg प्लस MB स्क्वायर बाई आर, सबसे सर मैक्सिमम ऑप्शन। वही होती है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है अब तो क्वेश्चन नंबर 11 देखोगे। अ फाइटल प्लेन इज मूविंग विथ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर इज मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो रूट जी आर होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे रूट जी आर वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है। यस सर। यस ठीक है सर। तो ये हो गया। चलो यार ये सब कुछ ज्यादा है नहीं इसमें टफ। ठीक है, ये सब देख लेना आप लोग एक बार। ठीक है, हम दूसरे डीपीपी में आ जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ट्राई किए हो और खुद से। सर इतना आगे नहीं आया सर मैं। चलो यार कोई बात नहीं, खुद से ट्राई करना एक बार। अगर आपसे नहीं होगा ना तो ये कर सकते हो, क्या कहते हैं, पूछ सकते हो। अगर क्लास नहीं भी हुई तो क्लास अगर होती है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर से मंडे से। लेकिन चांसेस कम है कि मंडे से क्लास हो, तो फिर अगर हुआ तो कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर आप व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की बात करें, कंडीशन फॉर लूपिंग। ठीक है, बॉडी क्रॉस द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल सर्कल विथ क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है वो रूट जी आर होता है। ठीक है, कि अगर कितना मिनिमम वेलोसिटी दे ताकि वो सर्कल में मूव कर जाए, तो वहां पे जो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है वो रूट 5 जी आर होती है। ठीक है, रूट 5 जी आर। यहाँ पे जो हो जाती है वो रूट 3 जी आर हो जाती है। ठीक है, और टॉप पॉइंट पे जो हो जाती है वो रूट जी आर हो जाती है। फिर जब यहाँ आता है तो रूट 3 जी आर हो जाती है। ठीक है, तो क्रिटिकल स्पीड जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है वो रूट जी आर है। ठीक है, तो व्हाट विल द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन व्हेन द, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी? तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ लगती है वो भी स्क्वायर बाई आर होती है। तो भी स्क्वायर जो है वो रूट जी आर है, यानी जी इंटू आर हो जाएगा। जब स्क्वायर करोगे तो अपॉन आर, तो वो जी के इक्वल हो जाएगा ना। बोलो हाँ जी। यस सर। ठीक है यस तो ये सर। हो गया। तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि कितने हाइट से अगर हम छोड़े ताकि वो इस पूरे सर्कल में वो मूव कर जाए, है कि नहीं, कंप्लीट द लूप। तो देखो लूप कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी होना चाहिए वो रूट 5 जी आर होना चाहिए, है कि नहीं। अगर ये आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस आर है, वो टोटल है, ये डायमीटर है 2 रेडियस आर है, तो लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिनिमम होना चाहिए वो रूट 5 जी आर होना चाहिए। तो अब हमें कितने हाइट से अगर हम इसको छोड़े कि जो लोएस्ट पॉइंट पे आते आते इसका वेलोसिटी इतना हो जाए। एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। यहाँ पे u इक्वल टू 0 से रिलीज किया गया तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पे पोटेंशियल 0 और काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, और वेलोसिटी इतना रहना चाहिए। ठीक है, भी जो है वो रूट 5 जी आर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम, इसका भी स्क्वायर करोगे तो 5 जी आर आ जाएगा। तो मास से मास कैंसिल, और ये 5 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा, 5 नीचे आएगा। तो हमें चाहिए क्या? एच चाहिए ना। हाँ, तो जी से जी भी कैंसिल हो जाएगा, तो एच जो हो जाएगा 5r/2। और आर का वैल्यू गिवन है क्या? नहीं, इसमें पूछा क्या है? अच्छा
इसने एच दे चुका है और आर ही पूछा है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो एच गिवन है और आर पूछा है, ठीक है। तो आर देख लो, तो यहाँ से एच गिवन है तो आर पूछा है, तो ये हो जाएगा 2h/5 आर का वैल्यू बोलो। सर तो 2 यस सर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा ना, 2 है ऑप्शन, ठीक है। चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में तो 5 होना चाहिए, जस्ट स्लैक होना चाहिए, तो क्वेश्चन 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कोई दिक्कत? क्वेश्चन इसमें कितना है ये, इसके बाद एक और है ना, कंडीशन ऑफ ऑसिलेटिंग एंड लिविंग सर्कुलर पाथ, ठीक है। चलो इसमें भी देखोगे ना, ये भी देखोगे तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। बोलो, क्लियर है ये सब? जी बोलो यार तुम लोग कुछ, आगे चले जाए इस पे। सर बोलो सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर यहाँ तक ट्राई नहीं किया, लेकिन आप बता दीजिए, कोई बात नहीं, और से पूछ लीजिए। चलो ठीक है, तो रहने दो, आप लोग पहले ट्राई करो, ऐसे पहले ही नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या ही कर लेना, अगर मंडे से क्लास हुई, मंडे को कम चांस है कि अब क्लास अब नहीं होगी आप लोगों का, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे, ओके। अगर क्लास नहीं होती है तो आप लोग अगर ट्राई करोगे ना, तो उसके बाद आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है, वहाँ पे। लेकिन कर लेना यार, सर्कुलर मोशन जो है ना वो आगे भी 12th वगैरह में जाओगे तो यूज होगा, ठीक है, फिजिक्स में सर्कुलर मोशन, समझ गए? चलो ठीक है, कुछ और पूछना है? नो सर, सर पूछेंगे, पूछना हो तो व्हाट्सएप कर दूंगा सर। चलो ठीक है तो ओके, बाय एवरीवन, बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।